प्रारंभ में अतिथियों का माल्यार्पण क्लब के अध्यक्ष अशोक अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार विनोद भारद्वाज, फरहान आद ने किया। मेरा नाम विवेक कुमार जैन है और मैं प्रेस क्लब ऑफ आगरा का ट्रेजरर हूं। और जो आप ये इंडो नेपाल बांग्लादेश मीडिया कॉन्क्लेव 2023 देख रहे हैं, इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मेन ऑर्गेनाइजर्स में से एक हूं। आज यहाँ पूरे 4 कंट्री से, नेपाल से 30 साथी आए हैं, बांग्लादेश से 15 साथी आए हैं और उसके अलावा सार्क जर्नलिस्ट फोरम के बंगाल चैप्टर, बिहार चैप्टर, यूपी चैप्टर, दिल्ली चैप्टर, कई जगह से लोग यहाँ आए हैं। इसके साथ साथ ही हमारी एक और सहयोगी एसोसिएशन है, यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उसके स्टेट प्रेसिडेंट आए हुए हैं और यूपी, बरेली, शाहजहाँपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, कई जिलों से लोग आए हैं। और इसका उद्घाटन केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी इसका उद्घाटन करेंगे और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी हमारे चीफ गेस्ट होंगे। और जो हम लोगों ने विषय रखा है इंडो नेपाल मीडिया कॉन्क्लेव में, मीडिया चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस इन द कॉन्टेम्प्रेरी सिनेरियो, उस विषय पे देश के प्रख्यात पत्रकार श्री विनोद अग्निहोत्री जी, जो कि सलाहकार संपादक हैं अमर उजाला के, श्री अरुण त्रिपाठी जी संपादक रहे हिंदुस्तान के, वो आएंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। अशोक अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार विनोद भारद्वाज, आदर्श नंदन गुप्ता, जसवीर सिंह जसी, शिव चौहान, संजय सिंह, रिंकी तोमर, अजेंद्रा चौहान, मनीष जैन, विजय बघेल, समीर कुरैशी, कपिल अग्रवाल, राजकुमार तिवारी, फरहान आद ने किया। नेपाल से 25 पत्रकार व बांग्लादेश से 15 पत्रकारों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारत के कई प्रांतों के प्रतिनिधि पत्रकारों को सम्मानित किया गया। समारोह में अतिथियों के अतिरिक्त भारत के वरिष्ठ पत्रकार विनोद भारद्वाज, वरिष्ठ पत्रकार आनंद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार ओम ठाकुर, जेएस फौजदार, महंत निर्मल गिरी, शमिता मिश्रा, दिल्ली से डॉक्टर अनिरुद्ध सुधांशु, बिहार से मानव अधिकार टुडे के संपादक डॉक्टर शशि भूषण कुमार, के.एम. मिश्रा व अमरनाथ कुमार, राजेश गोयल, वीरेंद्र सक्सेना, प्रदीप गोस्वामी लखनऊ, विक्रम पांडे कासगंज, नजीर अहमद, राकेश चौहान, संजय अग्रवाल, रमेश बाघवा, संजय अरोरा, स्वीटी कालरा, राजेश चौहान, दिगंबर सिंह धाकरे, मोहम्मद इरफान, सरदार शर्मा, संतोष भगवान, प्रदीप शर्मा, सौरभ उपाध्यक्ष, राजेंद्र तिवारी, दधिवल तिवारी अयोध्या, अनिल विद्यार्थी, हरीश सैनी प्रतापगढ़, राजेश खुराना, गौरव शर्मा, नवीन गौतम सहित कुल 70 पत्रकार हुए शामिल। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि पत्रकारिता प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। सत्ता और पत्रकारिता के प्रतिष्ठित जनों को मिलकर दोनों के बीच की दूरी खत्म करके प्रजातंत्र को मजबूत करना होगा, तभी देश और प्रदेश की प्रगति संभव है। उप मुख्यमंत्री ने यह विचार अपने वीडियो संदेश के माध्यम से प्रेस क्लब ऑफ आगरा और उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में बुधवार को आयोजित इंडो नेपाल बांग्लादेश मीडिया कॉन्क्लेव 2023 में व्यक्त किए। होटल कलार के सिराज में आयोजित इस सम्मेलन में भारत, नेपाल और बांग्लादेश के सैकड़ों पत्रकार शामिल हुए। कॉन्क्लेव का विषय था सामूहिक परिदृश्य में मीडिया की चुनौतियां और समाधान। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर बघेल ने कहा कि ये बात है कि आगरा में प्रेस क्लब ऑफ आगरा एवं उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन का नेपाल बांग्लादेश मीडिया कॉन्क्लेव यहाँ क्लाक सिराज होटल में हो रहा है। मैं आगरा के सांसद होने के नाते भारत के विभिन्न हिस्सों से आए हुए पत्रकार साथियों और ख़ास तौर से हमारे मित्र देश बांग्लादेश और नेपाल के जो पत्रकार साथी आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। भारत में डेमोक्रेसी चौखंबा राज पे टुकी है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, चारों का एक बहुत बैलेंस होना चाहिए। जिस खंबे में भी घुन लग जाएगी,
डेमोक्रेसी के मंदिर भरभरा के गिर पाएगा। तो आज के इस युग में, डिजिटल युग में और ख़ास तौर से इंटरनेट के युग में मीडिया का बहुत महत्व है। बस हमें थोड़ा सा येलो जर्नलिज्म से, पीत पत्रकारिता से थोड़ा सा बचना चाहिए और रियल न्यूज़ और फेक न्यूज़ में, रियल न्यूज़ और पेड न्यूज़, ये कन्फ्यूजन हमारे पाठकों को ना हो। क्योंकि हम अगर 5 रुपए का अखबार खरीदते हैं तो कोशिश करते हैं कि सुबह जब हम सो के उठें तो देश दुनिया में क्या हो रहा है हमको एज इट इज़ पढ़ने को मिले या टीवी के माध्यम से देखने को मिले। तो पत्रकारों के मानवाधिकार पर क्या कहेंगे आप? पत्रकारों के लिए मानवाधिकार उतना ही जितना एक आम आदमी के लिए है। भारत का संविधान सबको समान अधिकार देता है, तो इसलिए कोई प्रिविलेज नहीं है। लेकिन पत्रकारों को चूंकि वो सच बताते हैं तो कई बार उनकी जान को खतरा आम आदमी की तुलना में ज़्यादा हो जाता है। प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि सत्ता और पत्रकार जब समाज के लिए सोचते हैं तभी समाधान निकलता है। पत्रकार ही जनता को जागरूक करते हैं। पत्रकारिता की जागरूकता का असर हमने आपातकाल में देखा था, जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी थी। तब समाचार पत्रों ने भी आवाज बुलंद करके इसका विरोध किया था। मुख्य वक्ता अमर उजाला नई दिल्ली के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री थे। उन्होंने आगरा में हुई भारत पाक शिखर वार्ता की याद को ताज़ा करते हुए कहा कि यदि वह वार्ता सफल हो जाती तो अभी तक भारत और पाकिस्तान का नक्शा ही बदल गया होता। पत्रकारिता की चुनौतियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत सतर्कता की जरूरत है। सतर्कता के साथ तथ्यों को परखें और पारदर्शिता रखें। उसके बाद अपने समाचारों को आगे बढ़ाएं। हिंदी पत्रकारिता एक विरासत है, उसे संभालना होगा। मानवाधिकार टुडे के संपादक वरिष्ठ पत्रकार शशि भूषण कुमार ने कहा कि आज पत्रकारों को एकजुट होना चाहिए। यदि किसी शहर, प्रदेश या देश में किसी पत्रकार के साथ कुछ होता है तो उसकी आवाज बुलंद सभी को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता एक गाय है जिसका दूध तो सब पीना चाहते हैं, लेकिन पूंछ भी हिलाए तो कहते हैं सींग मार दिया। कुमार ने कहा कि किसी को कुर्सी हिलाने के लिए पत्रकारिता न करें। सोशल मीडिया ने अब एकाधिकार छीन लिया है, ऐसे में बहुत सावधानी की जरूरत है। उपजा के प्रदेश अध्यक्ष शिव मनोहर पांडे का कहना था कि देहात के पत्रकारों पर कोई ध्यान नहीं देता। उनकी विषम परिस्थितियों पर भी सभी को संज्ञान लेना चाहिए, जिन्हें न उचित पारिश्रमिक संस्था से मिलता है न समाज से उचित सम्मान। सार्क जर्नलिस्ट फोरम काठमांडू नेपाल के अध्यक्ष राजू लामा ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो प्रजातंत्र की जननी है। Opinion in this program. Actually, Agra Press Club, UP Journalists Association, in collaboration with SARC Journalist Forum, we are going to organize the Indo-Nepal Bangladesh Media International Conclave here in the Clark Siraj Hotel. Here more than 300 journalists around the India and then Nepal, including Bangladesh. There are 300 journalists is gathering here. And actually this conclave, why we are organizing this conclave, the objective of this conclave is to convey the message, mainly 3 messages we want to convey from this conclave. First, we want to convey the peace. We want this region, the South Asian region, including world, we want to urge to all the stakeholders, the governments and journalists, and then all the citizens, that peace, there is no option of the peace. First is I want to convey that message. Then second, we want to tell about the press and expression freedom. Journalists, the democracy without press and expression freedom is, there is no democracy. So I would like to urge that press and expression for the democracy, the heart of the democracy, the heartbeat of the democracy is press and expression freedom. So this conclave, I would like to convey the message that from this conclave we can convey that message to the South Asia, including world,
about the press and expression freedom in the region. And third is our objectives, the SAARC Journalist Forum, including all the journalists. South Asia is a one continent, subcontinent. Our culture, our language, our feelings, everything is simultaneous. It is same. So we would like to share the cultural exchanges, the feelings, the language exchanges, exchange the journalists from one place to another place, one country to another country, and we can share our problems, we can share our what is the challenges between and after, beside the journalism and journalists in this region, and we want to convey these things, exchange of culture, exchange of motivation, exchange of feelings, exchange of how we can practice the democracy, human rights, etc. Actually, this we want to convey the message from this Agra conclave. बांग्लादेश से आए अब्दुल रहमान ने कहा कि यह आयोजन गौरवशाली है। भारत का प्रजातंत्र भी समृद्धशाली और प्रेरक है। SAARC Journalist Forum is one of the South Asian countries' greatest journalist international organization, and we work for freedom of journalism, freedom of journalists, and not only work in this South Asian region. We work whole world, and we tried in future journalism and media must be free work in the whole over world, but we would not only work for journalism, we work for unity of country, subcontinent, South Asian all countries, like cultural exchange, journalist, friend, good relationship build up, and other all are economical, and all are cooperated one country to another country. We tried to build up good relationship one country another country in futureship. It is one our vision and mission, and we will try our work in future continue. मित्रों, पत्रकार की बड़ी भूमिका होती है इस समाज में। नारद को सबसे पहला पत्रकार कहा गया है। सही जो किसी अखबार का या किसी टीवी चैनल का वो टैग वाक्य है, सबकी खबर ले और सबकी खबर को दे, वह नारद जी किया करते थे। पत्रकार भी कई प्रकार के हैं, यानी अभिव्यक्ति समाज की, सोच समाज का, या उसमें क्या होना चाहिए, एक ये जनता तक पहुंचाना और सत्ता तक पहुंचाना, उसके कई प्रकार हैं। चैनल आज तक टीवी चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उपन्यास भी है, और फिल्मकार भी वह भूमिका अदा करते हैं। सत्यजीत राय की एक फिल्म थी औषधि संकेत, उसमें वो बताते हैं, दर्शाते हैं कि किस तरह वर्ल्ड वार चल रही है कहीं और उसका असर बंगाल के एक छोटे से गांव में किस प्रकार आता है, ये उन्होंने दर्शाया है। ये भी पत्रकारिता है। उपजा के प्रदेश अध्यक्ष शिव मनोहर पांडे का कहना था कि देहात के पत्रकारों पर कोई ध्यान नहीं देता। उनकी विषम परिस्थितियों पर भी सभी को संज्ञान लेना चाहिए, जिन्हें न उचित पारिश्रमिक संस्था से मिलता है, न समाज से उचित सम्मान। सार्क जर्नलिस्ट फोरम काठमांडू नेपाल के अध्यक्ष राजू लामा ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो प्रजातंत्र की जननी है। नेपाल और बांग्लादेश में भी प्रजातंत्र भारत से ही आया है। भारत की पत्रकारिता से भी विश्व के कई देश प्रभावित हैं, प्रेरणा लेते हैं। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। साउथ एशिया के पत्रकारों को चिंतन करना चाहिए। अफगानिस्तान में पत्रकारों को काफी संकट का सामना करना पड़ सकता है। वहां आज भी टीवी पर महिला पत्रकार बुर्के में खबरें पढ़ती हैं, जबकि भारत में पत्रकारों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में
होकर लड़ाई लड़ी है। बांग्लादेश से आए अब्दुल रहमान ने कहा कि यह आयोजन गौरवशाली है। भारत का प्रजातंत्र भी समृद्धशाली और प्रेरक है। मैं इसे सल्यूट करता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार अरुण त्रिपाठी ने पत्रकार और पत्रकारिता के संकट पर विशेष चिंतन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हर तरह के समाचार भी चाहिए और सुरक्षा भी नहीं मिलेगी, अतः नैतिकता ही पत्रकार का कवच है, उसी को अपनाएं। विख्यात पत्रकार पराडकर जी ने अमर शहीद राजगुरु को पिस्तौल से निशाना लगाया सिखाया था, लेकिन पराडकर जी ने कभी पिस्तौल का उपयोग नहीं किया। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, अटल जी, आडवाणी आदि भी पत्रकार थे। सबके बारे में लिखने वाले पत्रकार ने कभी अपने बारे में नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता तो आती जाती रहेगी, लेकिन समाज यहीं रहेगा, अतः समाज को समृद्ध सुसंस्कृत करना होगा, तभी हमारी पत्रकारिता सार्थक होगी। क्लब के उपाध्यक्ष विनीत दुबे, उप सचिव शोभित चतुर्वेदी भी मंचासीन रहे।